अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SIR का जो मुद्दा है वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ फैल चुका है और लोगों के दिल में खौफ बैठ चुका है। और इसी तरीके से 12 राज्यों के अंदर ये SIR जो है वो लागू हो चुका है। तो मुसलमान काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है जिसके ज़रिए से मैं अपनी नागरिकता साबित कर सकूं। तो इस बारे में बहुत ही सहल अंदाज में, बहुत ही आसान अंदाज में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके ज़रिए से आप समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अहमियत की हामिल है। इस वीडियो को अपने भाई तक शेयर करें ताकि जो भाई इस चीज़ से गाफिल है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, वो इस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त कराए। तो आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं। आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में इस SIR का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि जो 12 राज्य हैं वो काफ़ी बड़े हैं देश के। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। अगर आप इस पूरे SIR के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े अपडेट गाज़ा से भी आ रहे हैं, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। गाज़ा में हमले पे हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। क्या अभी सीज़फायर टिका हुआ है या टूट गया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले SIR की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर हाल ही में चुनाव आयोग ने SIR कराया। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, भारत के इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि ये SIR इसलिए कराई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों के डबल वोट हैं, एक जगह शहर में, एक जगह गाँव में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घुसपैठी हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को सही करने के लिए SIR कराई जा रही है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट डालने का हक हो। बिहार के अंदर अभी हाल ही में जो SIR हुई थी उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को, तकरीबन 6% मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने BJP के ऊपर आरोप लगाए थे कि BJP ने वोट चोरी की है। फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाला है, SIR वहां पर हो चुका है। अब इन 12 राज्यों में SIR शुरू होगा। SIR की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी प्रिंटिंग होगी और ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से घर घर जाकर BLO को फॉर्म भरने हैं और किस तरह की जानकारियां जुटानी हैं। 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक, यानी 1 महीने के अंदर घर घर जाकर BLO मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO साहब आपके घर पहुंचेंगे, आपसे जानकारी ली जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप इस देश के असली मतदाता हैं, इस बात की जानकारी आपको BLO साहब को देनी होगी। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यहीं पर है कि जब BLO साहब हमारे पास आएंगे तो हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, और जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा, हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि SIR अब होना है, वक्त मुकर्रर हो चुका है, तो अब अपने आप को साबित तो करना है। दरअसल घबराने की बात नहीं है, पूरा मामला ये है कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स है जिसका नाम 2003 की SIR में शामिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार ये जो SIR हुई थी वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में SIR नहीं हुई है। तो जिस शख्स का नाम 2003 की SIR यानी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। उसको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो इस देश का मतदाता बना है, बहुत सारे युवा हैं हमारे जैसे, आपके जैसे जो वीडियो देख रहे हैं, तो जिन लोगों का वोट 2003 के बाद बना है, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको भी उसी आधार पर इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा।
यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसके बाद जितने भी बच्चों के वोट बने हैं उनको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ेगा, उनको इस देश का नागरिक मान लिया जाएगा और उनका नाम जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें शामिल कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों के माँ बाप के भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, एसआईआर में नहीं है, उनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है, तो उनके लिए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं, वो दिखाना जरूरी है, जिसमें पासपोर्ट भी है और भी कुछ दस्तावेज हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। इस तरह के दस्तावेज दिखाए जाएंगे। आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो आपकी नागरिकता साबित करेगा कि आप इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश के नागरिक हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना जरूरी है। पासपोर्ट भी इसमें मान्य होगा। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो आप इस देश के नागरिक हैं। एसआईआर पूरी होने के बाद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे उनका क्या होगा? उनको मौका दिया जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई शख्स नागरिकता के दस्तावेज तुरंत नहीं दिखा पाया तो उसको विदेशी नागरिक मान लिया जाएगा। उसको मौका दिया जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए। अगर किसी शख्स के दस्तावेज अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर कोई शक है तो मामला सीधे किसी पुलिस कार्रवाई या निर्वासन का नहीं बनता है। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, जहां सबूतों और दलीलों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि यह शख्स भारतीय नागरिक है या नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल किसी शख्स को विदेशी घोषित कर भी देता है तब भी सरकार उसे तुरंत देश से नहीं निकाल सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस शख्स की नागरिकता किसी दूसरे देश की साबित हो जाए और वो देश उसे एक्सेप्ट करने को तैयार भी हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उस इंसान को डिटेंशन सेंटर या निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने कई बार कहा है कि मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी बिना सुनवाई या सबूत के बाहर नहीं निकाला जाएगा। चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि बहुत सारे घुसपैठिए भारत के अंदर आ गए हैं और उन्होंने आधार कार्ड बनवाकर किसी भी जुगाड़ से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना है और देश से भी शायद फिर इनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, जो सच्चे मतदाता हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 की लिस्ट में नाम तो शामिल होगा ही होगा आपके बुजुर्गों का। जी हाँ, तो आपने देखा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए नागरिकता साबित करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होगा तो मैं अपनी नागरिकता को साबित कर सकूंगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई है कि जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट जो है ये काफ़ी मजबूत डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट है, इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि पासपोर्ट ज़रूर बनवाए। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा, आप नागरिकता साबित करने के लिए आपके लिए ये मजबूत डॉक्यूमेंट्स रहेगा। और इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर दुरुस्त करा कर अपने पास रख ले ताकि आने वाले वक्तों में आपको तकलीफ़ का सामना न करना पड़े।